31 अगस्त 2025 को है राधा अष्टमी का पर्व। तो हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी का पर्व हम मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन राधा रानी का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं राधा रानी की वह कथा जिसे सुनने मात्र से व्यक्ति का जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है और राधा रानी के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए श्रवण करते हैं राधा रानी की कथा को। एक बार नारद जी भगवान सदाशिव के पास पहुँचे और प्रणाम कर पूछा, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया उसे शांत कर दीजिए। श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देव पत्नी, महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं? क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? वे वेद कन्या हैं या देव कन्या हैं या फिर मुनि कन्या हैं? इस पर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी भी राधा जी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ हैं। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के रूप, लवण और गुण आदि का वर्ण करने में खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्ण करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली हैं। यदि अनंत मुँह से चाहूँ तो भी उनका वर्ण करने की मुझ में क्षमता नहीं है। इस पर नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के बारे में मुझे बताइए। इस पर शिवजी ने बताया कि वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उद्धार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थीं और ये भी महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थीं। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महापतिव्रता थीं और उनके गर्भ से ही भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्य काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थीं। शिवजी ने नारद जी को बताया कि जो मनुष्य भक्ति से राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में स्थान पाता है और ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा गाता है उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। शिवजी ने कहा कि जो व्यक्ति श्री राधिका जी को भजता है, उन्हें याद रखता है, उसे मैं भजता हूँ और उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। राधा नाम स्मरण निष्फल नहीं होता। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। जो राधा का ध्यान करते हैं उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भी वास करते हैं। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की ये कथा सुनता है वह सुखी, सम्मानित, धनी और सर्व गुण संपन्न हो जाता है। शिवजी के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए राधा मंत्र जपता है उसका मन धर्म में तल्लीन होता है। जो धन चाहता है उसे धन मिलता है और जो कामार्थी या मोक्षार्थी है उसे ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। श्री राधा की भक्ति करने वाला सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। तो बोलो राधा रानी की जय, महादेव की जय, बांके बिहारी की जय। राधे राधे। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। राधे राधे।